महाराष्ट्र में भी अब चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी नेताओं से मिलेंगे महाराष्ट्र में और उनसे मुलाकात होगी। हालांकि चुनाव की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयार हो रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा भी राहुल गांधी करने वाले हैं। बैठक में कांग्रेस चीफ नान पटोले, विजय वडेट्टीवार शामिल होंगे और इन चुनावों से पहले मंथन होगा कि आखिर महाराष्ट्र में कैसे जीतना है, कैसे रणनीति तैयार करनी है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति और एक तरफ महाविकास आघाड़ी, ये दो गठबंधन आमने सामने हैं और टूट फूट भी कई सारे दलों में देखी गई है। और उसी टूट फूट के आधार पर पिछले समय से महाराष्ट्र के अंदर सरकार भी चल रही है। छोटे छोटे दल, जो एक दल दो दलों में बटा हुआ है, ऐसी कई सारी पार्टियां हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन गुटों में बंटते हुए कौन लोगों को साथ पाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। उम्मीदें महाराष्ट्र से भी लगी हुई थी। 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का ग्राफ महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में काफी ज्यादा कम हुआ। उसके बाद बीजेपी चाहेगी कि बाकी राज्यों की तर्ज पर ही अब हरियाणा में भी कुछ ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे यहां पे इंडिया गठबंधन को टक्कर दी जाए। लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुने गए, उसके बाद वो अलग मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा में राहुल गांधी का कोई भी जादू चलते हुए नजर नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र में वो भी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। उज्जवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, राहुल गांधी अब महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र में रणनीति तैयार होगी चुनाव की, लेकिन हरियाणा की इस वक्त सबसे बड़ी एक एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुए हैं जहां पर राहुल गांधी का कोई भी जादू चलते हुए नजर नहीं आया। हालांकि ये बताया जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस जीत जाएगी, एक तरफा सरकार बनाएगी और कांग्रेस भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ थी, कोई गठबंधन भी नहीं किया, लेकिन नतीजा कुछ उल्टा हुआ। ये हरियाणा के जो चुनावों के परिणाम आए वो कांग्रेस पार्टी के लिए खुद कहीं ना कहीं जो है वो चिंता का विषय जरूर बने हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो साफ तौर पर आश्वस्त नजर आ रही थी कि हरियाणा में जो है वो कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और इसी को लेकर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से जो है वो कंप्लेंट भी की है, एक समिति भी गठित की गई है जो पूरी जो है इस चुनावों को लेकर जो है अपनी समीक्षा करेगी। लेकिन अब देखिए, महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो बेहद ही जल्द होने वाले हैं। तकरीबन 26 नवंबर से पहले ये जो चुनाव है वो चुनाव आयोग को कराने होंगे। चुनाव आयोग ने जो है वो दौरा भी जो है महाराष्ट्र का कर लिया है, समीक्षा कर लिया है सारी की क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग को करनी है। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल है वो नवंबर में खत्म होने जा रहा है, तो उससे पहले ही जो है वो चुनाव आयोग वहां पर जो है वो चुनाव करा सकता है और कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो तकरीबन जो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं उसमें से तकरीबन 100 से या 150 के आसपास जो है वो उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी खुद लड़ने की तैयारी कर रही है चुनावों की। और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी सोमवार यानी आज तकरीबन 10 बजे जो है वो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और उनके साथ जो मुंबई की सेंट्रल मुंबई रीजन की जो अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़ और पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, ऐसे कई तमाम बड़े और नेता जो हैं वो आज राहुल गांधी के साथ बैठक करने वाले हैं। और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर जो है वो चर्चा की जाएगी, पहली सूची के लिए जो है वो चर्चा की जाएगी। और देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास जो है वो आमंत्रण पत्र तकरीबन 1800 आ चुके हैं। यानी इतने लोगों ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की जो अपनी इच्छा है वो महाराष्ट्र में जताई है। अब आखिरी फैसला जो है वो आलाकमान का होगा और उससे पहले ही राहुल गांधी आज महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। और सारी एक स्ट्रैटेजी क्या होगी, बुनियादी रणनीति क्या होगी कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि कांग्रेस जहां भी जाती है तो कुछ मुख्य मुद्दे होते हैं, वो हमने लोकसभा में देखे, चाहे वो संविधान हो, आरक्षण हो या अग्निवीर हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, छोटे व्यापारी हों, ये तमाम चीजें राहुल गांधी की जुबान पर होते हैं। हमेशा वो जिक्र भी करते हैं कि आपका पैसा उद्योगपतियों के पास जा रहा है, छोटे व्यापारियों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र में भी किसान हैं। क्या ये मुद्दे अब महाराष्ट्र के अंदर चल पाएंगे? क्या इसी रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी?
बिल्कुल देखिए शीतल, अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो अपने मुद्दे तकरीबन जो विधानसभा चुनाव में जा रही है एक जैसे लेके ही जा रही है। आपने हरियाणा चुनाव में भी देखा होगा और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी देखा होगा। ज्यादा कुछ रणनीति में चेंज नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आपने कहा है कि अग्निवीर हो गया या फिर महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई और कानून व्यवस्था हो गई, ये तमाम चीजें जो है वो किसान की बात होगी, ये सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी लेकर आगे जा रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला है कि मुंबई में जो पूर्व कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, फिलहाल एनसीपी में थे, इसी साल जो है उन्होंने एनसीपी ज्वाइन करी थी, बाबा सिद्दीकी, जिस तरीके से दिन दहाड़े उनकी जो है वो मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कानून व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने जो है वो सवाल खड़े किए थे। तो एक ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा रह सकता है। लेकिन देखिए मुद्दे लगभग मेरे को लग रहा है कि सेम ही होने वाले जो लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी हो गई, महंगाई होगी और किसानों की बात हो गई और कानून व्यवस्था की बात हो गई, उद्योगपतियों की बात हो गई, जिस तरीके से राहुल गांधी कहता है, और उसके बाद ओबीसी की बात हो गई। तो ये वो सारे मुद्दे होंगे जो कांग्रेस पार्टी इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जो है वो लेकर जरूर उतरेगी। इसके अलावा क्या कुछ होगा, क्या रणनीति चेंज हो सकती है, इस पर भी कांग्रेस पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि सारे राज्य जो है वो अलग अलग है, भाषाएं चेंज हो जाती है, लोगों के जो व्यवहार हैं वो बदल जाते हैं और जिस तरीके से स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को भी मंथन करने की लगता है जरूरत है। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उज्जवल हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अब कांग्रेस उतरने जा रही है, हो सकता है एक नई रणनीति भी हो या फिर घिसी पिटी जो लोकसभा में थी, हरियाणा में थी, वही रणनीति नजर आए।